In this video, we go through the 5 Kenton classification and the characteristics of the 5 groups. First group is Monera. The type is unicellular, prokaryotic, mode of nutrition, autotrophic and heterotrophic. Okay. The body is lack well-defined nucleus and cell organelles. As we mentioned in our type, the body is prokaryotic. The organism is prokaryotic. ओके, द बॉडी इज, आपको वैसे ही पता है कि बॉडी क्या हो जाएगी, लैक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एंड सेल ऑर्गेनिजम्स. आपका वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होगा. द न्यूक्लियस इज नॉट सराउंडेड बाय अ न्यूक्लियर membrane. And the fourth example is bacteria and blue green algae, and blue green algae is also called as cyanobacteria in biology. Okay. Second is Protista. The type is unicellular, eukaryotic, mode of nutrition, autotrophic or heterotrophic. Okay. Body. Some organisms use pseudopodia or a cilia or a flagella for a movement. Example, amoeba, paramecium, euglena. अब यहाँ पे जो बॉडी है उसमें एक स्पेशल टाइप के ऑर्गन प्रेजेंट है फॉर द मूवमेंट के लिए. ओके. तो pseudopodia is present in amoeba for a movement, cilia is present in paramecium for a movement, and flagella is present in euglena for a movement. And this type of organ is absent in Monera. Monera में इस टाइप के organs present नहीं है for a movement के लिए. Okay. And the third one is fungi. The type is heterotrophic, eukaryotic, multicellular, non-green. Okay. The non-green, why it is called as non-green? उनका type non-green क्यों है? Because they do not have a chlorophyll, क्योंकि उसमें chlorophyll absent है. Mode of nutrition, saprophytic or a parasitic, sometimes symbiotic. 3 टाइप के mode of nutrition present है इसमें. सेप्रोफाइटिक भी हो सकते हैं या फिर पैरासाइटिक हो सकते हैं या समटाइम सिम्बायोटिक रिलेशनशिप भी हो सकते हैं. दीज टर्म्स यू ऑलरेडी स्टडीड इन क्लास 7 चैप्टर 1. ओके. द थर्ड characteristics is body. They have cell wall made of tough complex sugar called chitin. Normally the cell wall in a plant is made up of cellulose. Normally जो plant में सेल वॉल होती है वो किससे बनी होती है? सेलुलोज से. बट जो फंगाई की जो सेल वॉल होती है वो इट मेड अप ऑफ काइटिन. बोथ आर द शुगर कंपाउंड. ठीक है. सेलुलोज भी शुगर कंपाउंड है, काइटिन भी शुगर कंपाउंड है, बट द फंगाई की जो सेल वॉल है वो मेड अप ऑफ काइटिन. एग्जाम्पल, मशरूम्स को हम लोग बायो लैंग्वेज में बायोनोमियल नोमेनक्लेचर में एगैरिकस कहते हैं एंड पेनिसिलियम को एस्परजिलस बोलते हैं. सोर्स ऑफ फूड, वी कैन give the detail about the mode of nutrition. Okay. The saprophytes, these organisms use dead and decaying material for the food. saprophytes क्या होते हैं? जो कि dead and decaying material. dead मतलब जो कि निर्जीव है, जिसमें जान नहीं है, and decaying मतलब सड़े हुए मटेरियल को फूड के रूप में एब्जॉर्व करते हैं, उनसे न्यूट्रिशन एब्जॉर्व करते हैं, उनको क्या बोलते हैं? सेप्रोफाइट्स. फॉर एग्जांपल फंगाई, आपने ग्रे कलर के पैचेस देखे होंगे, नॉर्मली सीन किए होंगे ब्रेज में ड्यूरिंग अ रेनी सीजन्स. ठीक है. तो दीज आर कॉल्ड सेप्रोफाइट्स. एंड सम पैरासाइटिक, दीज ऑर्गेनिजम्स लीव इनसाइड द बॉडी ऑफ अनदर ऑर्गेनिजम्स टू हैव फूड एंड कैन बी डिसीज कॉजिंग. ठीक है. पैरासाइटिक क्या होता है? जब कोई भी ऑर्गेनिजम्स अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बॉडी के अंदर लीव करता है और वहाँ पे डिसीज कॉज कर देता है तो हम क्या बोलते हैं? वो कैसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है? पैरासाइटिक है. ओके. थर्ड इज सिम्बायोटिक रिलेशनशिप. पैरासाइटिक में सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, प्लांट का बता रही हूँ, अमरबेल. आपने अमरबेल खुद मतलब सुना होगा, उसको अपन बायो लैंग्वेज में कसकुता बोलते हैं या इंग्लिश में. ओके. दे नॉर्मली सीन इन द ट्रीज. वो क्या कर लेती है? सीन के अंदर क्या होती है? रैप कर लेती है. ठीक है. रैप करके नॉर्मली आपको एक येलो कलर का मतलब उसमें नॉर्मली लीव्स प्रेजेंट नहीं होती है, स्टेम्स प्रेजेंट होते हैं. ठीक है. और वो रैप होते हैं किसमें? ट्रीज में. एंड दे आर कॉल्ड द पैरासाइटिक्स. ओके. सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, दीज आर रिलेशंस बिटवीन two organisms in which they live together for benefit of one or both.
सिम्बायोटिक रिलेशनशिप्स क्या होती हैं? ये जो रिलेशंस होते हैं इसमें दोनों ऑर्गेनिज्म अपने अपने बेनिफिट के लिए एक दूसरे के पास रहते हैं, अपने अपने एडवांटेज के लिए. ओके, फॉर एग्जाम्पल लिचेंस आर द सिम्बायोटिक रिलेशन बिटवीन फंगाई एंड साइनोबैक्टीरिया. जो लिचेंस है वो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है किसके बीच में? फंगाई एंड साइनोबैक्टीरिया के बीच में. Here, fungi get food from the cyanobacteria and in return, cyanobacteria get water and protection from sunlight through fungi. अब fungi के पास क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट नहीं है, वो अपना खुद का फूड नहीं बना सकता है, ठीक है. तो वो क्या करेगा? आपके साइनोबैक्टीरिया से फूड ऑब्टेन करेगा और इन टर्न साइनोबैक्टीरिया कैन गेट प्रोटेक्शन फ्रॉम सनलाइट थ्रू फंगाई. और फंगाई आप क्या प्रोवाइड करेगा साइनोबैक्टीरिया को? प्रोटेक्शन फंगाई करेगा, प्रोवाइड करेगा, वाटर प्रोवाइड करेगा, ठीक है. फोर्थ क्लासिफिकेशन इज प्लांटी. टाइप इज मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक विथ सेल वॉल. इसमें क्या प्रेजेंट है? सेल वॉल प्रेजेंट है. और उसकी सेल वॉल किसकी है? किसकी है जल्दी से बताओ? सेल्यूलोज की. ओके, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉफिक. क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है तो नॉर्मली क्या होगा? ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होगा. बॉडी exhibits high level of tissue differentiation and have a specialized body organ. Example xylem and phloem. You will already study the plant tissue. प्लांट टिश्यू आपने पहले ही पढ़ चुका है. और प्लांट टिश्यू में आपने क्या पढ़ा था कि प्लांट हैव अ वेल स्पेशलाइज्ड टिश्यूज फॉर अ कंडक्शन ऑफ वाटर एंड फूड. के लिए उनके पास एक स्पेशलाइज्ड टिश्यू सिस्टम प्रेजेंट है, ठीक है. क्या है वो? जाइलम फॉर द कंडक्शन ऑफ वाटर, फ्लोएम इज कंडक्शन फॉर द फूड. एग्जाम्पल ट्रीज, प्लांट्स एंड शब्स. एनिमेलिया टाइप क्या हो जाएगा इसमें? मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक. मोड ऑफ न्यूट्रिशन हेटेरोट्रॉफिक बिकॉज क्लोरोप्लास्ट इज नॉट प्रेजेंट. Body exhibits high level of tissue differentiation and have a specialized body organs. They have a well developed nervous systems. You already studied the animal tissue in detail in chapter 6. ठीक है, तो वहाँ आपने क्या पढ़ा था? हाई लेवल ऑफ टिश्यू डिफ्रेंशिएशन प्रेजेंट है. अलग अलग फंक्शंस के लिए अलग अलग टिश्यूज प्रेजेंट है. फॉर एग्जांपल कनेक्टिव टिश्यूज हैं, एपिथेलियल टिश्यूज प्रेजेंट हैं, नर्वस टिश्यूज प्रेजेंट हैं. ओके, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है? दे हैव अ वेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम्स. एनिमल्स एंड प्लांट्स में यही सबसे बेसिक डिफरेंस होता है कि आपके एनिमल्स में नर्वस सिस्टम्स वेल डेवलप्ड होता है, वो आपको रिएक्शन दे सकते हैं. बट प्लांट डज नॉट गिव एनी रिएक्शंस. एग्जाम्पल फिश, इंसेक्ट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमंस.